नमस्कार। मेरा व्याख्यान का विषय है अलंकार सिद्धांत की मूल स्थापना। संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकार संप्रदाय सबसे प्राचीन है। इसके प्रवर्तक होने का श्रेय आचार्य भामा को दिया जाता है। इसे प्रतिष्ठित एवं पुष्ट करने वाले आचार्य हैं रुद्रट एवं जयदेव। इसके अतिरिक्त दंडी, उद्भट, भोज, विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ ने भी अलंकार संप्रदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अलंकार का अर्थ एवं स्वरूप। काव्य या साहित्य में सौंदर्य का समावेश करने वाला तत्व ही अलंकार है। यहाँ अलंकार के व्युत्पत्ति लव्य अर्थ को जानना नितांत आवश्यक होगा। अलंकार शब्द कृत्य धातु में अलम उपसर्ग और घन्य प्रत्यय जुड़ने से बना है। अलम का अर्थ है परिपूर्ण करना अथवा योग्य बनाना। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है। अलम करोति इति ही अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार होता है। अलम क्रियते अनेन इति अलंकारः, अर्थात जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। दोनों व्युत्पत्तियों से स्पष्ट होता है कि काव्य का शोभाकारक तत्व ही अलंकार है। वस्तुतः अलंकार काव्य को चरम सौंदर्य प्रदान करता है। अलंकारवादी आचार्य व उनकी अलंकार संबंधी स्थापनाएं। अग्निपुराणकार की अलंकार संबंधी स्थापनाएं। अग्निपुराण के रचयिता आचार्य देवव्यास ने अलंकार को काव्य का शोभाकार अर्थात शोभा बढ़ाने वाला धर्म कहकर पहली बार इसका महत्व स्थापित किया। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचयते। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचयते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों अर्थात तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अग्निपुराणकार आचार्य देवव्यास ने पहली बार अभिव्यक्ति जैसे ध्वनिमूलक तत्वों का अलंकारों में समावेश किया। अर्थ अलंकार कविता के लिए आवश्यक। अग्निपुराणकार आचार्य देवव्यास ने कविता में अर्थ अलंकारों की अनिवार्यता बताते हुए अर्थ अलंकारों से रहित कविता को विधवा के समान घोषित किया। अलंकार रहिता विधवैव सरस्वती, अलंकार रहित वाणी विधवा के समान है। यहाँ सरस्वती शब्द का आशय कविता से है। जिस प्रकार नारी की शोभा उसके साधवापन अर्थात सुहाग से है, उसी प्रकार कविता की शोभा अर्थ अलंकारों से है। बिना अर्थ अलंकारों वाली कविता इतिहास के समान रुचि और आकर्षण से हीन रहेगी। आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्यशास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक और यमक 4 अलंकारों का प्रयोग किया है। वह मूलतः रसवादी आचार्य थे, अतः उन्होंने अलंकार का प्रयोग रस पर आश्रित माना। आचार्य भामा। भामा को अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार में अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भामा ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना है। उन्होंने 37 अलंकारों का निरूपण किया है। भामा के अनुसार शब्द तथा अर्थ ही वक्रतामय उक्ति ही अलंकार है। उनके अनुसार वक्रता से ही
शब्द तथा अर्थ चमत्कृत होते हैं। वक्रताहीन उक्ति मात्र वार्ता बनकर रह जाती है। वक्र उक्ति की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं, सामान्य लोक प्रचलन का अतिक्रमण करने वाला वचन ही वक्र उक्ति है। भामा काव्य को परिभाषित करते हुए, शब्दों अर्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के सहित भाव ही काव्य है, अवश्य कहते हैं। लेकिन यह भी मानते हैं कि शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार ही काव्य का निर्माण करते हैं। काव्य में रीति के प्रयोग के संबंध में उनका विचार था कि रीति चाहे वैदर्भी हो या गौणीय, लेकिन अलंकार के बिना उसका कोई महत्व नहीं। आचार्य दंडी अलंकार संप्रदाय के दूसरे महान समर्थक आचार्य दंडी है। भामा ने जहाँ शब्द और अर्थ के सहित भाग को काव्य मानकर शब्द अलंकारों और अर्थ अलंकारों को समान महत्व प्रदान किया है, वहीं दंडी ने इष्टा अर्थमयी पदावली को काव्य कहकर केवल शब्द को महत्व दिया। भामा ने गुणों की अपेक्षा अलंकारों को अधिक महत्व दिया और अलंकारों के कारण ही गुण का उत्कर्ष स्वीकार किया। लेकिन दंडी ने गुणों को निरपेक्ष तथा स्वतंत्र और काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए अलंकारों को भी महत्व दिया। उन्होंने गुणों को अलंकार आश्रित नहीं माना। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य आदर्श में अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पृच्छते। काव्य का शोभाकारक धर्म ही अलंकार है। इस प्रकार आचार्य दंडी काव्य के सभी उपयोगी और शोभाकारक तत्वों को अलंकार मानते हैं। उनके अनुसार अलंकारों की संख्या अपार है और निरंतर संवर्धनशील है। आचार्य दंडी ने रस को भी अलंकार में शामिल कर लिया है। यही नहीं, वे भक्ति आदि भावों को भी अलंकार मानते हैं। आचार्य उद्भट आचार्य दंडी के पश्चात आचार्य उद्भट ने अलंकारों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। उद्भट ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सार संग्रह में भामा और दंडी के विचारों का सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने गुण और अलंकार दोनों को समान रूप से सौंदर्य के कारक माना। पुनः उन्होंने श्रृंगार रस के उदय की स्थिति में गुण तथा अलंकार को रसवत अलंकार में मिला दिया। आचार्य रुद्रट भी अलंकारवादी आचार्य थे। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में अलंकारों को महत्व प्रदान करते हुए कहा कि अलंकार शब्द और अर्थ को शोभा प्रदान करते हैं। अलंकार की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं, कवि प्रतिभा से उद्धृत अभिधान या कथन विशेष का नाम अलंकार है। रुद्रट ने काव्य में रस और अलंकार दोनों को पृथक तथा स्वतंत्र मानते हुए दोनों को समान महत्व प्रदान किया। आचार्य बामन मूलतः गुणवादी आचार्य हैं। उन्होंने रीति सिद्धांत का प्रवर्तन किया, लेकिन फिर भी काव्य में अलंकार को महत्व प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि अलंकार एवं काव्य अर्थात अलंकार ही काव्य है। बामन ने अलंकार शब्द का अर्थ सौंदर्य माना है। काव्य में यह सौंदर्य दोषों के त्याग तथा गुणों व अलंकारों के ग्रहण से उत्पन्न होता है।
उन्होंने गुण और अलंकार दोनों को समान महत्व देते हुए कहा, गुण काव्य की शोभा को उत्पन्न करते हैं और अलंकार उस शोभा की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार दंडी की भांति उन्होंने गुण तथा अलंकार दोनों की ही निरपेक्ष तथा स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की। जयदेव ने प्रबल शब्दों में अलंकारों का समर्थन करते हुए कहा है, अलंकार हीन काव्य और ठंडी अग्नि एक ही कोटि की हैं, जिन्हें कोई पागल ही सत्य मान सकता है। निष्कर्ष, भामा, दंडी, उद्भट, वामन आदि ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना है। आचार्य वामन ने गुणों की तुलना में अलंकारों को कम महत्व दिया और अलंकार को काव्य का अनित्य धर्म माना है। अलंकारवादियों के अनुसार अलंकार शोभा सौंदर्य के मूल कारण हैं। काव्य का समस्त सौंदर्य अलंकार पर ही आधारित है। रुद्रट को छोड़कर प्रिया सभी ने रसों और भावों को अलंकार का एक भेद मान लिया है। अतः यह कहा जा सकता है कि सहज, स्वाभाविक, भाव प्रेरित अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है, भाव उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। इनसे श्रोता का मन आंदोलित तथा आकर्षित होता है। आज सामान्य धारणा यह बनती जा रही है कि अलंकारों का युग बीत गया है, पर विचार करने से ज्ञात होता है कि अलंकार का स्वरूप बदल गया है, क्योंकि अपने आप को सज्जित करने की भावना मनुष्य में आज भी विद्यमान है। साज सज्जा की सामग्री में अवश्य परिवर्तन हो गया है। इसी परिवर्तन के आधार पर अलंकारों में स्वरूप परिवर्तन आएगा, इसे स्वीकार करना पड़ेगा।